हाय, कैसे हैं आप लोग। आज हम sorting की एक और टेक्निक करने वाले हैं बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट के बाद। आज हम बात करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट की। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू यल अकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। तो हम बात करते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट जो है इसकी एल्गोरिथम एग्जैक्टली किस तरह से काम करती है। उसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि जो भी सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं उनको अगर हम एग्जाम्पल के साथ में समझें तो कितना ईजिली हम समझ पाते हैं। बबल सॉर्ट में भी हमने ऐसा ही किया था, इंसर्शन सॉर्ट में भी ऐसा ही किया था, और सिलेक्शन सॉर्ट में भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। एक एग्जांपल हमने ले लिया है यहाँ पर जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जो रैंडमली अरेंज्ड हैं। सिलेक्शन सॉर्ट की हेल्प से हम इन नंबर्स को वहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सिलेक्शन सॉर्ट के हिसाब से देखें तो फर्स्ट प्लेस पे हमारा मिनिमम नंबर होना चाहिए। हमेशा ऑब्वियस है ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन हमें करना होगा। अब इसको करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी नंबर हो उसको आप मिनिमम मान लो। ऑब्वियस है वो वाली बात हमेशा सही तो नहीं होगी, लेकिन हमने प्रोग्रामिंग की हेल्प से इस बात को सही करना है। मतलब एक लूप के बाद आपका जो मिनिमम नंबर है इस पूरी लिस्ट के अंदर वो आपके फर्स्ट प्लेस पे आ जाना चाहिए। तो जैसा कि पहले स्टेप के अंदर हमने किया कि इसको हमने मिनिमम मान लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको कंपेयर करेंगे इससे नेक्स्ट नंबर से, यानी 3 से। जब हम 5 को 3 से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस है 3 जो है वो 5 से स्मॉलर है। तो ऐसे में हमारा ये जो फ्लैग है मिनिमम वाला, ये अब 5 से 3 पे चला जाएगा। अब हमारे लिए 3 जो है वो इस लिस्ट का मिनिमम नंबर है, लेकिन अभी हमने बाकियों को चेक तो किया नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इससे नेक्स्ट वाले को चेक करेंगे। नेक्स्ट वाला 8 है। 3 और 8 को कंपेयर करें तो 3 छोटा होता है, तो मिनिमम फ्लैग अभी 3 पे ही रहेगा। सेम हमारे पास 9 में 9 और 3 को कंपेयर करेंगे तब भी मिनिमम फ्लैग जो है वो हमारा 3 पे रहेगा। लेकिन जब हम इससे नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे यानी 1 पे, तो हम देखेंगे कि 1 जो है वो 3 से स्मॉलर है। तो ऐसे में हमारा जो मिनिमम फ्लैग है वो अब 1 की तरफ चला जाएगा। अब ये पूरा लूप जो है वो कंप्लीट हो गया है। पूरा लूप क्यों कंप्लीट हो गया है? क्योंकि हमने सारे नंबर्स जो है वो एक एक करके चेक कर लिए हैं। अब फाइनली होता क्या है? फाइनली सिलेक्शन सॉर्ट में जो हमारा मिनिमम फ्लैग जहां पर भी होता है, जैसे कि अभी वो 1 पे है, उस नंबर के साथ में जो भी हमारा प्लेस नंबर है, प्लेस नंबर से मतलब है जिस प्लेस पे हमने नंबर को सही करना है, जो कि हमारा 5 है क्योंकि हमने फर्स्ट प्लेस को इस वक्त जो है वो करेक्ट करना है। अब इन दोनों के अंदर एक स्वैप होता है, और स्वैप के बाद जो हमारा मिनिमम नंबर होता है लिस्ट में, एक्चुअली वो हमारी फर्स्ट पोजीशन, या जो भी हम कहें कि जो पोजीशन इस वक्त सिलेक्टेड है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ पोजीशन सिलेक्टेड? क्योंकि पोजीशन जो है वो अब यहाँ पर बदलती चली जाएगी। अब अगर हम फर्स्ट पास की बात करें तो फर्स्ट पास के बाद हमारे पास लिस्ट जो है उसमें पहला नंबर अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच गया है, और यही जो नंबर का अरेंजमेंट है इसे लेकर अब चलते हैं दूसरे पास में। दूसरे पास में जैसा कि हम देख ही सकते हैं फर्स्ट प्लेस तो हमारा वहां पर अरेंज हो ही चुका है, तो अब हम वहां पर ध्यान देंगे सेकंड प्लेस पे। सेकंड प्लेस पे जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसको हम मिनिमम फ्लैग दे देंगे। इसको कंपेयर करेंगे इसके नेक्स्ट एलिमेंट से, बिल्कुल सेम जो एल्गोरिथम है हमारी। लेकिन अब हम देखेंगे कि 8 जो है वो बड़ा है तो मिनिमम फ्लैग हमारा 3 पे ही रहेगा। फिर हम 9 से कंपेयर करेंगे, फिर भी हमारा मिनिमम फ्लैग 3 पे ही रहेगा। अल्टीमेटली 5 से कंपेयर करेंगे और यहाँ पर भी हमारा मिनिमम फ्लैग जो है वो 3 पे ही रहेगा। और क्योंकि अब यहाँ पर हमारा मिनिमम फ्लैग 3 पे ही है तो कोई स्वैपिंग की जरूरत है ही नहीं। तो अल्टीमेटली हम देखें इस पास के बाद जो है वो हमारे पास लिस्ट जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगी जिसमें 1 3 जो है उनको हम अरेंज मान लेंगे। मतलब हमें तो पहले से ही पता था, लेकिन कंप्यूटर जो है वो अब 1 और 3 को यहाँ पर अरेंज मान लेगा। 8 9 और 5 में एल्गोरिथम जो है वो काम करेगी। तो यही नंबर लेकर अब हमने जाना होता है नेक्स्ट पास की तरफ। नेक्स्ट पास में जो हमें नंबर मिलते हैं इसके अंदर जो हमारे पास 2 नंबर हैं शुरू के, वो तो अब फुल्ली अरेंज्ड हैं, तो उनके बारे में तो हमने सोचना नहीं है। अब सोचना है थर्ड नंबर के बारे में जो कि है 8। एल्गोरिथम कहती है कि इसको मिनिमम फ्लैग दे दो, हम मिनिमम फ्लैग दे देते हैं। अब इसको कंपेयर करते हैं 9 से। 9 से छोटा है तो मिनिमम फ्लैग अभी 8 पे ही रहेगा। लेकिन जब हम इसको 5 से कंपेयर करेंगे तो अब ऐसे में 5 हमारा मिनिमम हो गया, तो हमारा फ्लैग जो है वो मूव कर जाएगा 5 की तरफ। अब जो हमारे पास नंबर्स हैं वो हम सारे चेक कर चुके हैं, तो हमारा मिनिमम फ्लैग जहां पर है वो हमारे पोजिशनल एलिमेंट के साथ में एक स्वैप लेगा, और स्वैपिंग के बाद ये जो हमारा पास है ये कंप्लीट माना जाएगा। और थर्ड पास के बाद हमारे पास शुरू के 3 नंबर जो हैं वो वहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज हो चुके होंगे। अब यही जो नंबर है इनको लेकर हम चलेंगे नेक्स्ट पास की तरफ। नेक्स्ट पास में हमारे पास सिर्फ अब फोर्थ और फिफ्थ नंबर ऐसे होंगे जो अरेंज नहीं होंगे। हो सकता है वो अरेंज हो, लेकिन कंप्यूटर जो है वो चेक जरूर करेगा। तो ऐसे में वो फोर्थ जो भी हमारे पास पोजीशन होगी उस पर ध्यान देगा। जो हमारे पास इसके अंदर मेथड होता है वो क्या होता है कि हम यहाँ पर इसको मिनिमम फ्लैग देते हैं, कंपेयर करते हैं इससे नेक्स्ट नंबर से। जब नेक्स्ट नंबर के साथ में कंपेयर होगा तो ऑब्वियस है वो छोटा है, तो ऐसे में
मिनिमम फ्लैग 8 पे आ जाएगा। और अब क्योंकि हम सारे नंबर चेक कर चुके हैं तो मिनिमम फ्लैग जो होगा वो हमारे पोजिशनल नंबर के साथ में एक्सचेंज हो जाएगा। हमारे पास 8 और 9 जो है वो वहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे और इसी के साथ ये वाला पास जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और हम अगर देखें तो हमारे पास चौथे पास के बाद सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज हो चुके हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना होता है जितने भी हम नंबर्स लेते हैं हमेशा उससे एक कम पास के अंदर वो जो हैं अरेंज हो जाते हैं। तो 5 नंबर्स थे हमारे, तो 4 पासिस के अंदर ये अरेंज हो चुके हैं। हम 4 पासिस के अंदर देखें तो हमने नंबर तो 4 ही अरेंज किए हैं, लेकिन क्योंकि 5 नंबर टोटल थे तो 5वें नंबर ऑटोमेटिकली वहां पर अरेंज हो जाता है। तो बस यही थी एल्गोरिथम हमारे सिलेक्शन सॉर्ट की। इस वीडियो के लिए मेरे पास इतना ही था। होपफुली आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो। इन केस आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।